Good evening student. Now we are going to start our new chapter pair of linear equation in two variable. Here we are going to discuss some basic concepts related to the chapter, and the first one is linear equation in two variable. So what is meant by the linear equation in two variable? Any equation which can be expressed as ax plus by plus c equal to 0 is simply called linear equation in two variable. जहाँ पे a जो होगा वो कभी भी 0 के नहीं इक्वल होगा और b भी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. a and b आर रियल. समझ में आया बात? इस इक्वेशन को हम लीनियर क्यों कहते हैं? इस इक्वेशन को लीनियर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो x है और y का जो पावर है वो क्या है? 1 है. इसको लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे x और y का जो पावर है वो 1 है. इसको इक्वेशन क्यों कहते हैं? इसको इक्वेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक इक्वल का साइन दिया हुआ है. अगर यहाँ पे इक्वल का साइन ना देके मान लो जाए 4x + 3 > 5 लिखा रहता तो ये इक्वेशन नहीं कहलाता. ये इसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है. इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं. ठीक है. तो इसके बाद आती है बात टू वेरिएबल. टू वेरिएबल मतलब क्या? यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हुए हैं इसलिए क्या कहते हैं इसको? ओवरऑल ax लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ लेट्स जस्ट गो थ्रू सम एग्जांपल्स. एग्जांपल 3x + 4y - 6 = 0. यहाँ पे a की वैल्यू 3 दी हुई है, b की वैल्यू 4 दी हुई है और c की वैल्यू क्या दी हुई है? -6 दी हुई है. वैसे ही हम कोई और भी एग्जांपल देख सकते हैं जैसे 0.4x + 0.3y = 0. यहाँ पे a की वैल्यू 0.4 है, b की वैल्यू 0.3 है और c की वैल्यू नहीं दी हुई है. c की वैल्यू यहाँ पे 0 है. इसलिए तो c की वैल्यू 0 हो सकती है ना? c की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है. बट a एंड b कैन नेवर बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ linear इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके. नाउ वी विल डिस्कस द solution of linear equation in two variable. Solution of linear equation in two variable. Let us just consider one equation 5x - 3y = 9. क्लियर है? ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा क्या है? राइट हैंड साइड है ना? इसको हम कहते हैं LHS और इसको हम कहते हैं RHS. लेट्स जस्ट पुट x = 3 एंड y = 2 इन दिस इक्वेशन. चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x = क्या रख देते हैं? 3 और y = मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया. तो यहाँ पे इक्वल में क्या दिया? 9 दिया. 5 3 = 15 और 3 2 = 6 = 9. 5 6 = 5 15 - 6 कितना हो गया? 9 = 9. अरे वाह. मतलब x = 3 और y = 2 रखने पे इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला और राइट हैंड साइड ये वाला दोनों के दोनों इक्वल आ गए. तो इस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि जो x = 3 और y = 2 है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. The value of x and y for which the left hand side of the equation is equal to the right hand side is called solution of the equation, is called solution of linear equation in two variable. समझ में आई बात? x और y की कोई भी वैल्यू जिसको रखने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल हो जाता है उसको क्या कहते हैं? हम उसका सोल्यूशन कहते हैं. समझ में आई बात? अब हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पेयर of linear equation in two variable. अब हम एक इक्वेशन लेके नहीं चलेंगे, हम दो इक्वेशन एक साथ लेके चलेंगे. तब हमको क्या मिलेगा? पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा. जैसे मेरे पास में एक इक्वेशन है a1x + b1y + c1 और उसके साथ में एक और इक्वेशन दिया मुझे a2x + b2y + c2 = 0. तब ये दोनों इक्वेशन को एक साथ मिला करके मैं क्या बोलता हूँ? पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दोनों को एक साथ. ठीक है. अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेक अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके. सो लेट्स जस्ट सी एग्जाम्पल्स. यहाँ पे मैंने लिया 3x + 4y = 6. फिर मैंने एक और लिया यहाँ पे 5x -
6y इक्वल टू 8 ले लिया। तो यहाँ पे ये जो दोनों को मिला के मैं कहूँगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहूँगा। क्या कहूँगा? दोनों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहूँगा। जैसे सेकंड एग्जांपल आप जैसे लिख सकते हो, सेकंड एग्जांपल क्या लिख सकते हो? जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ले लिया दैट x प्लस वाई इक्वल टू 10 ले लिया एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6 ले लिया। तो ये क्या है? पेयर है, दोनों एक साथ। ठीक है, दोनों एक साथ, ये बात हमको समझनी है। ठीक है, अब इसके बाद आती है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इससे पहले हमने क्या समझा था? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और उसका सॉल्यूशन पढ़ा। अब हम क्या समझेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। चलो हम समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। चलो जैसे मैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू मैंने यहाँ लिया, यहाँ पे 2 लिया। ठीक है, ये 2 है। अगर सिर्फ एक ही इक्वेशन रहता तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलता सिंपली। क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 इक्वेशन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 6 रखा और y इक्वल टू मैंने क्या रखा? यहाँ पे 4 रखा है ना। तो अगर आप x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 6 प्लस 4 10 मिलेगा, जो कि राइट हैंड साइड में भी है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 6 और 4 रखने पे इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो वैसे ही आप अगर यहाँ पे 6 और 4 रखोगे, 6 माइनस 4 क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। इस केस में भी क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। व्हेन यू पुट x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4, ईच ऑफ द इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वेशन क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन है। मतलब कोई भी x और y का ऐसा कोई सा भी वैल्यू जिसको यहाँ पे रखने पे और यहाँ पे रखने पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाता है, उसको हम उसका सोल्यूशन कहते हैं। जैसे हम एक नया एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 4x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये सेकंड एग्जाम्पल। ठीक, अब मेरे को यहाँ पे पता करना है कि x और y का ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखूँ कि ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे वाला इक्वेशन दोनों के दोनों ही सेटिस्फाइड हो जाए। तो मेरे को ऐसा सोचना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा सोचूं कि x की जगह हम क्या रखूं, y की जगह हम क्या रखूं, तो मेरे को काफ़ी सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे इस पूरे चैप्टर में हमको ऐसे मेथड सिखाए जाएंगे जिसके थ्रू हम ये वैल्यूज़ का बड़ी ही आसानी से पता कर सकेंगे। फिलहाल अभी तो मुझे आंसर पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इसका आंसर आएगा। मतलब x इक्वल टू यहाँ पे 1 रखोगे और y इक्वल टू यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 7 मिलेगा। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। करके देख लो, x इक्वल टू 1 रखा तो 4 हो गया, x इक्वल टू y इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 4 प्लस 3 क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। वैसे ही x इक्वल टू यहाँ पे 1 और x इक्वल टू y इक्वल टू यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, है ना। मतलब इस केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल होगा और इस केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करना सिखाया जाएगा, जिसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाता है। मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करना इस पूरे चैप्टर में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो x और y की वैल्यू को फाइंड करने के बेसिकली 2 मेथड है यहाँ पे। पहला है हमारा ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड है हमारा एल्जेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले हमको एक्सरसाइज 3.1 पढ़ना है, जिसमें एक्चुअल में हमको ये सिखाया जाएगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। दूसरी ये कि इक्वेशन कैसे राइट किया जाता है, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ये हमको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को राइट करने के लिए हमको कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक वर्ड्स का जो मीनिंग है उसको थोड़ा सा समझेंगे। कि अगर कहीं पे लेस देन लिखा हुआ है, एगो लिखा हुआ है या कहीं पे लिखा है बिफोर लिखा हुआ है, ये तो हमका इससे क्या मतलब निकालना है? माइनस से मतलब निकालना रहेगा। क्या मतलब निकालना होगा? माइनस करेंगे। और अगर कहीं मोर देन लिखा हुआ है
या कहीं लिखा हुआ है आफ्टर लिखा हुआ है, या कहीं लिखा हुआ है लेटर लिखा हुआ है, तो इससे हमको क्या मतलब निकालना है, प्लस से मतलब निकालना है। और आपको तो पता है कि ट्वाइस मतलब क्या होता है, डबल, मतलब 2 का मल्टीप्लाई, और थ्राइस मतलब क्या, 3 का मल्टीप्लाई, और टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है किसी भी इक्वेशन को राइट करने के टाइम में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है जिनका सम क्या है, 26। क्या आपको पता है कि वो दो नंबर कौन से हैं? नहीं पता। तो चलो मान लेते हैं कि वो दो नंबर कौन कौन से, एक नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है, y है। तो दोनों का सम करते हैं तो इज मतलब इक्वल टू 26। तो ये क्या हो गया, ये जो वर्ड प्रॉब्लम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैं लिखता हूँ दैट x इज 2 टाइम्स y, x इज 2 टाइम्स y। इसका क्या मतलब, इसको चलो लिखते हैं। मैंने पहले क्या लिख दिया, x लिख दिया, इज के पोजीशन में मैंने क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया, 2 के लिए मैंने 2 लिख दिया, टाइम्स के लिए मैंने क्रॉस लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन, और y के लिए मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया। तो x इक्वल टू 2 टाइम्स y, x इज 2 टाइम्स y। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखा दैट एज ऑफ सोहन is 2 years more than राहुल। ठीक है, सोहन का जो एज है वो राहुल के एज से क्या है, 2 साल ज़्यादा है। एज ऑफ सोहन इज 2 years मोर देन राहुल। तो आपको क्या पता है कि सोहन की एज कितनी है और राहुल की एज कितनी है। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि जो सोहन का एज है ना वो क्या है, x है। अब इज के लिए क्या लिख देता हूँ मैं, इक्वल, 2 years मोर देन, 2 ईयर के लिए 2 लिख दिया, मोर देन के लिए क्या लिख दूंगा मैं, प्लस लिख दूंगा। और राहुल का एज क्या आपको पता है, नहीं पता, तो ये राहुल का एज ऐसा। तो x इज इक्वल टू 2 + y, राहुल के एज में 2 प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोहन का एज मिलेगा। ठीक है। एक ऐसे ही आता है दैट डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज व्हाट, मान लो कितना है, 14 है, कितना है, 14। तो इसको कैसे लिखोगे, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है, 14। मतलब क्या लिख सकते हो इसको, x और y अगर दो नंबर है तो इनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो इक्वल टू कितना है, 14 है। इज की जगह में ये इक्वल आ गया, 14 का 14 आ गया। ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्या करना है, सॉल्व करना है। कुछ आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, जिसको आपको करने हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।